जब खून बहता है बेकसूरों का, तब तलवार नहीं धर्म उठता है। चुप्पी को जब कायरता समझा जाता है, तब हमारे जवानों के शौर्य से आसमान गरजता है। जब सरहदें सिसकने लगती हैं, तब कोई मां का लाल उठता है। वो केवल बेटा नहीं होता, वो भारत का भाग्य होता है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये गाथा है उस पराक्रम की जो हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता है। भारतीय सेना ने केवल आंसू नहीं बहाए, बल्कि दुश्मन की जमीन पर उतरकर वहां छुपे हुए आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद किया है। 1947 में जब भारत टूट रहा था, तब भी सरहदें लहूलुहान थी, लेकिन जवानों की निगाहें तब भी अपने निशाने पर थी। 1948 हो या 1965, 1971 की गर्जना हो या 1999 का कारगिल, हर बार हमारी सेना ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। हर गोली का जवाब दिया, हर घुसपैठ का हिसाब दिया। जब जब भारत मां ने पुकारा, बेटों ने रक्त से इसका श्रृंगार किया। धरती हिल रही थी, मगर हमारे टैंक तब भी चल रहे थे। जमी हुई बर्फ में भी हमारा जवान सीना ताने खड़ा था। सियाचिन की ऊंचाई हो या रेगिस्तान की तपिश, हमारे जवानों ने हर मोर्चे पर अपना परचम लहराया। जब जब दुश्मन आगे बढ़ता, तब तब हमारे फौजों ने उसके कदमों को जमींदोज कर दिया। आसमान में गूंजती गड़गड़ाहट, मिराज, राफेल का तूफान, S-400 का कवच हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाता रहा। हमारी वायुसेना की इसी ताकत के सामने आकाश भी झुकता है। बात समंदर की गहराई की हो तो INS विक्रांत से निकली लहरें दुश्मनों के लिए काल बन जाती हैं। वैसे तो जल की अपनी प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमारी नौसेना जल की इसी प्रवृत्ति को तूफान बनाकर दुश्मनों के पसीने छुड़ा देती है। 1999 की रातों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर। तब भी हमारे हर सिपाही, हर जवान ने बस यही कहा था, मैं दुश्मन को मारूंगा और अपने तिरंगे को लहरा कर आऊंगा, और अगर ना लौटा तो तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। वो शौर्य नहीं, इतिहास है जो आज भी हर दिल में धड़कता है। सैनिक सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, वो देश की आत्मा है। वो जब अपनी मां को छोड़ता है तो नहीं जानता लौटेगा या नहीं, लेकिन यही जज्बा उसे भारत मां की गोद में लेकर आता है। उसकी राइफल में सिर्फ बारूद नहीं होता, उसकी हर गोली में देशभक्ति होती है। उसका शरीर मर सकता है, मगर शहीद होकर वो अमर हो जाता है। अब ये 1947 नहीं है, अब हम सहने वाले लोग नहीं हैं। अब हम बताते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। जो भी आंख हमारी सरहद की ओर उठती है, वो अब हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। जब भी तिरंगा दिखता है, उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं दिखते, वो बल्कि उसमें बलिदान की लाली दिखाई देती है। भारत मां के वीर सपूतों को सलाम, जो मिटकर भी अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय जवान, भारत मां की जय। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का निर्णय लिया, और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर की। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन में 9 प्रमुख आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए गए, जिनमें 100 से अधिक आतंकवादी, जिनमें IC-814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड शामिल थे, मारे गए। अगर हम इस युद्ध के कुछ मुख्य घटनाक्रम पर नजर डालें, तो हम देखेंगे
भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों से स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का उपयोग करते हुए आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचाया। फिर 10 मई 2025 का दिन आया जब अमेरिका ने कहा कि उसको मीडिएटर बनाकर भारत और पाकिस्तान ने अपने बीच इस युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि युद्ध विराम के कुछ घंटों के बाद ही कश्मीर, श्रीनगर, पेशावर और कराची में विस्फोटों की खबरें आईं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। इस युद्ध की अगर वर्तमान स्थिति हम समझें तो भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन भारत की नई रणनीतिक नीति का हिस्सा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्यवाही की जाएगी। निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त नीति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन न केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में सफल रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक अक्षमता और इच्छा शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। परंतु कुछ सवाल है, क्या भारत वास्तव में जीत गया या अमेरिका की कूटनीति में उलझ गया? हमें क्या मिला? अगर हम देखें सैन्य दृष्टि से तो भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, पाकिस्तान की वायुसेना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रीय चेतना में अगर देखें, जनमत को संतोष हुआ कि सरकार ने आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। रणनीति के हिसाब से सोचें तो भारत ने यह दिखाया अब वो सिर्फ वेट एंड वॉच नीति पर नहीं चलेगा। लेकिन जो खोया और जो अधूरा रह गया वो क्या है? संघर्ष विराम शायद बहुत जल्दी हुआ। जब तक आतंकवाद के रूट नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाना था, तब तक रुकना अधूरी विजय है। क्या यह निर्णय अमेरिका के दबाव में लिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे यह डिक्लेरेशन दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय अमेरिका के दबाव में लिया गया। राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी भी शायद एक कारण है। क्या सरकार का फोकस सिर्फ चुनावी लाभ, तत्कालिक जनसंतोष तक सीमित था? क्योंकि सच्चा इरादा अगर आतंकवाद को खत्म करने का था तो संघर्ष विराम की जल्दी क्यों? असल में हुआ क्या? हमने पाकिस्तान को चोट दी लेकिन उसे हराया नहीं। हमने अमेरिका को खुश किया लेकिन अपने जन आक्रोश को अधूरा छोड़ दिया। क्या भारत हारा? सीधे शब्दों में कहें तो सैन्य स्तर पर भारत ने रणनीतिक जीत ली, पर राजनीतिक और कूटनीति के स्तर पर हमने युद्ध टाल दिया। और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या अमेरिका की कूटनीति भारत पर इतनी हावी हो गई? क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्र रणनीति अपना पाया? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ आज मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी एक बार इस वीडियो में जो ऑडियो है उसको बार बार सुने और इसमें पूछे गए सवालों को एक बार गहराई से समझें। धन्यवाद।